कोरोना संकट के बीच देश भर में छठ का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना का असर इस साल सभी त्योहारों पर देखा गया है। छठ पर्व भी इससे अछूता नहीं रहा। इस बार पिछले साल की तरह सार्वजनिक जगहों पर धूमधाम से छठ पूजा नहीं की जा सकेगी। आज छठ पूजा के तीसरे दिन शुक्रवार को डूबते सूर्यदेव को पहला अर्घ दिया जाएगा। वहीं शनिवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर इस महापर्व का समापन किया जाएगा। इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे विभिन्न राज्यों में इस बार छठ पूजा का आयोजन कैसे हो रहा है। छठ पूजा के लिए बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों ने गाइडलाइन जारी की हैं। इन राज्यों ने लोगों से अनुरोध किया है कि घाट, नदियों और तालाब पर जाने की बजाय लोग अपने घर पर ही छठ मनाएं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि त्योहारी सीजन में कई जगहों पर कोरोना का प्रकोप फिर से बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में छठ को लेकर सार्वजनिक आयोजनों पर रोक समेत कई तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। राज्य सरकारों का दावा है कि छठ पर्व के दौरान भीड़ बढ़ेगी और बड़ी संख्या में भीड़ के जुटने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना संभव नहीं हो सकेगा, जिससे कोरोना के प्रसार की आशंका बढ़ जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं बिहार का हाल। यहाँ के क्या कहते हैं हालात। बिहार सरकार ने छठ को लेकर गाइडलाइन जारी की है। राज्य सरकार ने लोगों को सलाह देते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के बीच लोग घाट, नदी और तालाब पर जाने की बजाय घर पर ही पर्व मनाएं तो बेहतर होगा। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश में ये भी कहा गया है कि इस बार छठ पूजा पर किसी मेले का आयोजन नहीं होगा। साथ ही जागरण या फिर किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकेगा। इसके बावजूद यहाँ नदी किनारे छठ पर्व मनाने की मनाही नहीं है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस साल छठ पूजा का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। दिल्ली में लोग अपने घरों में या किसी निजी स्थल पर छठ पर्व मना सकेंगे। छठ पर्व के लिए कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। ये बात अलग है कि रोक को लेकर दिल्ली में जमकर राजनीति हुई। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल को नमक हराम तक कह दिया था। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी घाटों पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार ने भी कोरोना संकट को देखते हुए छठ पूजा के लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यहाँ पूजन स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी कार्यक्रमों में 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन कराए जाने का दायित्व कार्यक्रम के आयोजकों का होगा। घाटों के किनारे पारंपरिक स्थानों पर अर्घ्य दिए जाने के समुचित प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र में बीएमसी ने मुंबई में समुद्र तट, नदी और तालाब में छठ पूजा करने पर रोक लगा दी है। मुंबई पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वो सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को इकट्ठा होने से रोकें। श्रद्धालुओं के लिए राहत की बात यह है कि सख्त निर्देशों के साथ कृत्रिम तालाबों में छठ पूजा करने की इजाजत दी गई है। हरियाणा सरकार ने छठ पूजा के आयोजन पर राज्य स्तरीय पाबंदी नहीं लगाई है। कुछ जिलों में घाटों पर इकट्ठा होकर छठ पूजा पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ कृत्रिम घाट बनाए गए हैं। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि भीड़ इकट्ठा ना होने दें। वहीं पंजाब में भी छठ समारोह कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आयोजित होगा। झारखंड सरकार ने भी सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा मनाने की इजाजत नहीं दी है। कोरोना के प्रसार की आशंका को देखते हुए झारखंड में सार्वजनिक तालाब, जलाशय, बांध और नदी पर छठ पूजा और अर्घ्य की अनुमति नहीं दी गई। सरकार ने लोगों से घर पर ही छठ मनाने की अपील की है। वहीं जिला प्रशासन ने कई जगहों पर कृत्रिम तालाब और नदी किनारे घाटों की व्यवस्था की है। गुजरात सरकार ने राज्य स्तर पर छठ पर्व के आयोजन पर पाबंदी नहीं लगाई है। इसके बावजूद अहमदाबाद और सूरत में नदियों और जलाशयों के किनारे छठ पूजा मनाने पर रोक लगाई गई है। यहाँ भी कृत्रिम तालाब लोगों की आस्था का सहारा बनेंगे। वहीं बंगाल में प्रतिबंधित ढंग से समारोह मनाने की इजाजत दी गई है, लेकिन आतिशबाजी की अनुमति नहीं दी गई है। जबकि ओडिशा में नदी के किनारे नहाने और समारोह पर पाबंदी लगाई गई है। बता दें कि इस बार डूबते सूर्य का अर्घ्य देने का समय 20 नवंबर दिन शुक्रवार शाम 5:26 पर है। वहीं सुबह अर्घ्य देने का समय सुबह 6:48 पर है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।